हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना? आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है मेंडल के द्वारा मटर के पौधे के चुनाव के कारण हमें बताना है। क्यों चुना उन्होंने, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो वैज्ञानिक मेंडल हैं, इनका पूरा नाम है वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए और उसके आधार पर उन्होंने क्या किए, आनुवंशिकी से संबंधित नियम इन्होंने दिए। तो अब इन्होंने क्या किया, मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे, तो इन्होंने उसका मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, उसके क्या कारण थे। तो मटर के पौधे का चुनाव जो है उसका सबसे पहला कारण था कि मटर के पौधे का द्विलिंगी होना। कैसा होना? द्विलिंगी, नर और मादा दोनों एक ही पौधे पर पाए जाते थे, तो इसके लिए अलग अलग पौधे को ढूंढना जो है उसमें इन्हें परेशानी नहीं हुई। दूसरा, मटर के पौधे को आसानी से उगाया जा सकता है। आसानी लिखेंगे, मटर के पौधे को आसानी से उगाया जा सकता है। साथ ही वार्षिक पौधा ही होता है, तो एक वर्ष में इसकी 2 से 3 फसल आसानी से ली जा सकती है। ठीक है। तीसरा कारण ये था कि स्वपरागण इसमें करा सकते हैं आसानी से, और कृत्रिम परागण भी इसमें कराया जा सकता था। दोनों ही इसमें करा सकते थे, इसलिए इसका प्रयोग किया। ठीक है। अगला कारण मटर के पौधे का प्रयोग, इसमें विपर्यासी लक्षण का होना। विपर्यासी लक्षण, मटर के पौधे में विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं 7 प्रकार के, जैसे कि गोल बीज, झुर्रीदार बीज, हरा बीज, पीला बीज, मटर का लंबा पौधा, मटर का बौना पौधा। इस तरीके से 7 विपर्यासी लक्षणों को पाया जाना अलग अलग लक्षण के अध्ययन के लिए जो है मेंडल को इस पौधे के चुनाव का जो है कारण बना। उसके अलावा जो है क्यों प्रयोग किया मटर का पौधा, उसके अलावा जो मटर का पौधा है, मटर के पौधे का जो जीवन चक्र होता है वो छोटा होता है। ठीक है। तो इस वजह से एक वर्ष में इसकी कई पीढ़ी का अध्ययन जो है मेंडल कर पाए थे, इसलिए भी उन्होंने इसका चयन किया। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।